नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। क्या किसी समर्थ सत्ता के आशीर्वाद से बुरे कर्म काटे जा सकते हैं? क्या आने वाली मुसीबतों को कोई आशीर्वाद, कोई वरदान, कोई गुरु कृपा दूर कर सकती है? क्या ये सच में होता है या सिर्फ ये भ्रम है या सिर्फ ये अंधविश्वास है? आज इसी पर चर्चा। देखिए, सनातन कहता है, हमारा अध्यात्म कहता है, हमारा धर्म कहता है कि जो कर्म आप करते हैं, जो बीज आप बोते हैं, उसी का फल आपको प्राप्त होता है। अर्थात जो आप करते हैं वो पाते हैं। वो किसी भी हालत में टाला या काटा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात और जोड़ी जाती है कि अगर किसी समर्थ सत्ता का, अगर किसी ईश्वरीय सत्ता का आप पर हाथ है, उनकी कृपा है, तो उनके आशीर्वाद, उनके वरदान, उनके अनुदान, उनके पुण्य की पूंजी से कर्मों को हल्का किया जा सकता है। इवन कर्मों को काटा भी जा सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ ऋषियों ने, महात्माओं ने, गुरुओं ने अपने तप, अपने अंश, अपनी पूंजी को देकर अपने किसी शिष्य का, अपने किसी अनुयायी का भला कर दिया। उसके कर्मों को अपने ऊपर ले लिया या अपने तप की पूंजी से उसके कर्म को साफ कर दिया। अब ये होता कैसे है? आप बोलेंगे कि ये होगा कैसे कि कोई समर्थ सत्ता, कोई गुरु ऐसा कर ले? और क्या सामान्य व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है कि वो अपने रिश्तेदार का, अपने किसी मित्र का कर्म ले ले और बोले कि मुझे तकलीफ दो, उसे मत दो? नहीं, सामान्य व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। उसमें वो पात्रता नहीं है, उसमें वो योग्यता नहीं है कि वो किसी के कर्म को अपने ऊपर ले ले। ये योग्यता, ये पात्रता आती है सद्गुरुओं में, महापुरुषों में, संतों में, ईश्वर तुल्य सत्ताओं में। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आपका एक मित्र है, उसने एक ऋण लिया है किसी बैंक से। अब वो अपनी किश्त पेड नहीं कर पा रहा है, अपने ऋण को चुका नहीं रहा है। लगातार नोटिसेज आ रहे हैं, लगातार वो मानसिक कष्ट में है कि मैं पेड कैसे करूं, मेरी तो आमदनी नहीं है, मेरा तो ये नहीं है। और उसने आपसे गुहार लगाई कि कृपया आप मेरी मदद कीजिए, मेरे इस ऋण को या तो पूरा चुका दीजिए या इसे इतना हल्का कर दीजिए ताकि मैं अपने लेवल पे फिर धीरे धीरे करके इसे चुकाता जाऊँ, इसे पेड करता जाऊँ। तो आप उस बैंक में पहुँचते हैं, आप वहाँ पे संपर्क करते हैं, आप वहाँ पर लिखकर या चेक के माध्यम से दे देते हैं कि भाई इस व्यक्ति का जो ये ऋण चल रहा है, इसका डिडक्शन इतना इतना मेरे खाते से कर लीजिए, मेरे खाते के बैलेंस से इसे काट लीजिए। बैंक तैयार हो गया। उस व्यक्ति के खाते में, ऋण खाते में आपका जो जमा पूंजी थी वहाँ से पैसा ट्रांसफ़र हो गया और सामने वाले का ऋण या तो पूरा खत्म हो गया या हल्का हो गया। ये सिर्फ एक उदाहरण की बात थी। वैसे ही जब कोई गुरु, जब कोई समर्थ सत्ता, जब कोई सद्गुरु ये देख लेता है कि ये जो व्यक्ति है ये प्रामाणिक है, भूलवश इससे कोई बुरे कर्म हो गए हैं जिसके कारण ये आज कष्ट भोग रहा है, लेकिन अगर इसके कष्टों को हटा दिया जाए तो ये लोक कल्याण, परोपकार और इस दुनिया के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसकी निष्ठा प्रबल है, इसका समर्पण बहुत मजबूत है। तो जब वो समर्थ सत्ता देख लेती है ना, कई चीज़ों को भाप लेती है कि हाँ, इसके पीछे अपने पुण्य की पूंजी लगाई जा सकती है, तप की पूंजी लगाई जा सकती है, तो फिर वो अपने तप की पूंजी से अपने पास मौजूद जो पुण्य है, जो उन्होंने अर्जित किया है, उसका थोड़ा सा हिस्सा उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र करके उसके कर्म को हल्का कर देते हैं या काट देते हैं। जैसे किसी का प्रारब्ध आ रहा है कि इसकी मृत्यु निश्चित है, तय है, तो उसका जो वो प्रारब्ध है उसको टालने के लिए कोई गुरु अपना पुण्य दे देगा और वो जो मृत्यु की घटना घटने वाली है वो छोटी मोटी चोट खरोच लग के कट जाएगी। वैसे ही किसी का भयंकर से भयंकर एक्सीडेंट होने जा रहा है तो वो थोड़ा सा पैर फिसल जाएगा, थोड़ा सा गिर जाएगा और उसका वो बड़ा एक्सीडेंट टल जाएगा। वैसे ही किसी के जीवन में मुसीबत चल रही है, कई प्रकार की परेशानियां चल रही हैं, तो वो परेशानियां जो शारीरिक है वो मानसिक परेशानियों में निकल जाएगी। मानसिक परेशानी है तो हल्का सा असर डालकर चली जाएंगी। यही होता है। और अक्सर लोग सोचते हैं कि हम लोग तो इतने आध्यात्मिक है, इतने धार्मिक है, हम पे परेशानी क्यों आ रही है?
अरे भाई, तुम पे जो परेशानी आ रही है वो 1% हो गई है जो 100% आनी थी। जब कोई समर्थ सत्ता अपना पुण्य ट्रांसफर करती है तो वो फटाफट आपके कर्मों को काटना शुरू करती है ताकि आपकी यात्रा आसान हो जाए। इसलिए हमको लगता है कि आध्यात्म के बाद, किसी गुरु से जुड़ने के बाद तो कष्ट बढ़ गए। कष्ट बढ़े नहीं हैं, कष्ट साफ हो रहे हैं, लेकिन साफ होने के कारण थोड़ा तो आपको लेना ही पड़ेगा, थोड़ा तो आपको झेलना ही पड़ेगा ना। 100% तो कोई नहीं कर सकता, 100% तो आपके ऋण को कोई वो नहीं कर सकता, है ना। आप कम से कम ब्याज तो चुकाएं, मूलधन तो कोई और चुका देगा, गुरु चुका देगा। यही व्यवस्था होती है। और ये कोई ऐसा अंधविश्वास नहीं है कि अरे कर्म तो जिसने किया उसे भोगना पड़ता। बिल्कुल, जिसने कर्म किया उसे भोगना पड़ता है, निश्चित रूप से। लेकिन अगर आप किसी समर्थ सत्ता के आगे समर्पित हो गए, अगर आप किसी के हो गए, तो फिर उसकी जिम्मेदारी हो गई, फिर उसने थाम लिया आपको, फिर उसने देख लिया आपको और वो संभाल लेगा। जैसे एक व्यक्ति है, अनाथ व्यक्ति है, उसका कोई नहीं है, कर्जे में आ गया है, इधर उधर से पैसा ले लिया है, इससे मांग रहा है, उससे मांग रहा है, उससे खा रहा है। अब वो लोग सडनली उसको बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत दुख दे रहे हैं, वो बड़ी पीड़ा में है। एकदम से एक रईस आदमी, एक धनाढ्य व्यक्ति को, किसी को गोद लेने की आवश्यकता पड़ती है, उदाहरण है, गोद लेने की आवश्यकता पड़ती है। और उसमें वो लगता है, उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति को हम गोद ले लेते हैं, इस व्यक्ति को हम अपने आप से जोड़ लेते हैं, हो सकता है ये हमारा आगे भला करेगा, हमारी रखवाली करेगा, हमारे काम को आगे बढ़ाएगा, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। तो वो धनाढ्य व्यक्ति उस व्यक्ति को गोद ले लेता है जिसने दुनिया भर से कर्ज लिया है। अब जैसे ही उस धनाढ्य व्यक्ति ने उसे गोद ले लिया, तो उसके जो कर्ज हैं उसको चुकाने की जिम्मेदारी भी उस धनाढ्य व्यक्ति की हो गई, है ना। जब उसने इस उद्देश्य से उस व्यक्ति को गोद लिया है कि ये मेरा काम करेगा, मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, मेरी योजनाओं को सफल करेगा, मैं इसे गोद ले लेता हूँ, उसने उसको गोद ले लिया। तो गोद लेने के साथ साथ उसके जो ऋण हैं, उसकी जो परेशानियां हैं, उसको हल करने का जिम्मा भी उस धनाढ्य व्यक्ति का हो गया ना। वैसे ही अगर आप किसी समर्थ सत्ता से जुड़ गए हैं, मन, वचन और कर्म से, मुंह से नहीं, मुंह से तो हर व्यक्ति लालच से जुड़ जाता है कि भगवान हम आप आज से आपके हो गए, हे कृष्ण हे राम हम आज से आपके हो गए, अब आप देख लेना। ये तो मुंह से होता है, हर कोई 100% लोग मुंह से ही बस बोलते हैं। कभी कोई होता है जो भीतर से जुड़ता है। जो भीतर से जुड़ता है ना, वो अपनी सत्ता को खो देता है, वो अपने मैं का समर्पण कर देता है। उसके बाद उसके लिए अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने आराध्य का आदेश अध्यादेश हो जाता है। वो 100% उनके बताए मार्ग पर चलने लगता है। तो ये उनके लिए है ना। मुंह से बोलने वालों के लिए ये स्कीम लागू नहीं होती है। वो मत समझ लीजिएगा कि हम सिर्फ बोल देंगे आज जाके कृष्ण जी के सामने, राम जी के सामने या अपने गुरु जी के सामने कि ऐसा ऐसा कर दीजिएगा और वो कर देंगे कि हमने समर्पण कर दिया। नहीं, गुरु, भगवान, जो ईश्वरीय सत्ताएं होती है ना, वो भाव से समझते हैं, वो भीतर से देखते हैं। आपके शब्दों का महत्व इस दुनिया में हो सकता है, संसार में हो सकता है, संसार को आप बरगला सकते हैं, गुरुओं को नहीं बरगला सकते। वो तो आपका भीतर देखेगा, वो तो आपके अंतस को देखेगा कि इसके भीतर से क्या आ रहा है। क्या ये लालच में, स्वार्थ में, मोह में या किसी बदले की कामना से समर्पण कर रहा है या सच्चा समर्पण कर रहा है। क्या ये सच में परोपकार के, परमार्थ के मार्ग पर चलेगा या हवा हवाई बात कर रहा है। वो सब जान लेते हैं। जानने के बाद ही वो अपने पुण्य, अपने तप, अपने अंश को आपके लिए देते हैं ताकि आप के कर्मों का बोझ हल्का हो जाए, आपका प्रारब्ध जो बुरे से बुरा परिणाम देने जा रहा है हल्के में कट जाए। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ऐसा हुआ है। आप सनातन परंपरा के कई ऋषियों, कई महात्माओं की जीवनी को देख लें, उन्होंने अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को हल्का किया है, उनके कर्म के बोझ को हल्का किया है। रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि, आचार्य श्री राम शर्मा, ऐसे अनेक अनेक गुरु हैं। आप देखते जाइए, आप जिसमें भी जाएंगे, लाहड़ी महाशय की बात आती है, युक्तेश्वर गिरी जी की बात आती है। आप जितने भी देखेंगे, जिन्हें भी सद्गुरु और महान पुरुषों की श्रेणियों में रखा गया है, उन्होंने ना सिर्फ लोक कल्याण के काम किए हैं, अपने आप को पूरी तरह से झोंका है, बल्कि अपने अनुयायियों को, अपने सच्चे शिष्यों को जहाँ भी आवश्यकता पड़ी है, अपने पुण्य, अपने तप का अंश ट्रांसफ़र किया है।
तब उनके शिष्य, तब उनके अनुयायी महान बन पाए हैं। रामकृष्ण परमहंस अगर अपने तप का अंश नहीं देते तो विवेकानंद तैयार नहीं होते। विवेकानंद की अपनी भी पुरुषार्थ होगी, अपनी भी पात्रता होगी, लेकिन उसके पीछे रामकृष्ण परमहंस का तप भी था, इसे निश्चित मानिएगा। शिवाजी महान योद्धा रहे होंगे, लेकिन समर्थ गुरु रामदास की आध्यात्मिक शक्ति उसके पीछे काम कर रही थी। तो कभी अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने आराध्य पे अविश्वास ना करें। जिस पर भी आपकी श्रद्धा हो, जिस भी ईश्वरीय, कोई राम के भक्त हो सकते हैं, कोई कृष्ण के हो सकते हैं, कोई किसी गुरु के हो सकते हैं, हो ठीक है, लेकिन आपकी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, निष्ठा और गुरु आज्ञा पालन करने की क्षमता ही आपको पात्र बनाती है कि कोई गुरु अपने तप का अंश आपको दे, आपके कष्टों को दूर करने का आशीर्वाद आपको दे। मुंह से तो हर कोई आशीर्वाद दे देता। आप किसी गुरु के पास जाएंगे, वो मुंह से तो आशीर्वाद दे देगा कि हाँ भाई तुम्हारा भला हो, भगवान करे ये हो जाए वो हो जाए। वो तो एक सामान्य बात है, वो तो एक नॉर्मल व्यक्ति भी बोलता है। कोई बड़े बुजुर्ग के पैर पड़ते हैं तो वो भी बोल देते हैं खुश रहो, सुखी रहो, है ना। तो वो तो गुरु भी बोल देता है। लेकिन जब वो अपने तप का अंश देता है ना, तो वो गहराई से देता है और विश्वास के साथ देता है और बोल के देता है कि तेरा ये काम हो जाएगा, और हो ही जाता है अगर उसमें शक्ति है। तो हवा हवाई बात करने वालों की बात नहीं हो रही है। जो सच में सदगुरु हैं, जो सच में तप और पुण्य की पूंजी लेके बैठे हैं, वो अपने शिष्य की सहायता करते हैं, करते हैं, करते ही हैं। इसके अनेकों उदाहरण हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बस हो गया। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, गुरु आपसे ज़्यादा समझदार होगा। वो आपकी बरगलाने में नहीं आएगा, आपके मुंह से बोले शब्दों से वो प्रभावित नहीं होगा। वो देखेगा कि आप क्या हैं। आपको अगर कुछ तप, कोई अंश, कोई पुण्य दिया जा रहा है तो आप उसका सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे। आपकी प्रामाणिकता, आपका चरित्र, आपका समर्पण, आपकी निष्ठा, आपका गुरु के वचनों में चलने का तरीका, ये सब निर्धारित करेंगे कि गुरु अपने तप, अपने अंश को आपकी तरफ ट्रांसफ़र करेगा या नहीं करेगा। तो सारा खेल जो है पात्रता का है। आप जैसे जैसे पात्र होते जाते हैं, इस ब्रह्मांड में मौजूद सकारात्मक शक्तियाँ, आध्यात्मिक शक्तियाँ अपने अनुदान, अपने वरदान, अपने पुण्य आपको देते जाती हैं, आपको आगे बढ़ाते जाती हैं, आपके कष्टों का निवारण करते जाती हैं, आपके कष्टों को हल्का करते जाती है। इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। और आप देखेंगे इतिहास में और आज भी ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके कर्मों को, जिनकी बुराइयों को, जिनके दोषों को, जिनकी बीमारियों को समर्थ सत्ताओं ने आशीर्वाद और अपने पुण्य के माध्यम से ठीक कर दिया है। धन्यवाद।